अगर मेहनत के साथ किस्मत भी साथ दे तो बदल ही जाती है हमारी जिंदगी, जैसा कि रमेश के साथ हुआ। तो लीजिए सुनते हैं पूरी कहानी। मगदलपुर का छोटा सा राज्य था बिलासपुर। वहीं पर रमेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। वह गरीब था और खेती मजदूरी करके अपने परिवार को पालता था। उसकी पत्नी और एक बेटा था, वही उसका परिवार था। संतोषी, इस बार तो सर्दी बहुत ही तेज पड़ रही है और अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश के आसार हैं। अगर यह बात सच निकली तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूटा फूटा है, जगह जगह से पानी गिरता है यहाँ पर। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। इस बार तो बहुत मुसीबत झेलनी होगी हमें। हमारे पास तो रहने का और कोई ठिकाना भी नहीं है। तभी घर के बाहर तेज आंधी व तूफान आने लगता है। रमेश और संतोषी तो डर से जाते हैं। ऐसा लग रहा है यह तूफान आज बाढ़ आवा कर ही रहेगा। हे भगवान, आज हमारी लाज रख लेना। अगर आज बारिश जमकर आई तो हमारी तो फसल भी खराब हो जाएगी और यह टूटा घर भी ढह जाएगा। हम तो जीते जी मर जाएंगे। ऊपर से यह ठंड का मौसम, हम तो चारों तरफ से मारे जाएंगे। पता नहीं यह बारिश कब रुकेगी। यह तो ठंड से मेरी कपकपी छूट रही है। इसी तरह बातें करते करते उन दोनों की आंखें लग जाती हैं। सुबह होते ही बारिश भी बंद हो जाती है। उठो जी, देखो बारिश भी रुक गई है। चलिए चलकर फसल देख आते हैं, और समय मिला तो घर की मरम्मत भी तो करनी है। अरे हाँ, ठंड के मौसम में नींद ही नहीं खुलती। तुम सही कह रहे हो, पहले फसलों को देखते हैं। दोनों खेत की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वह खेत पे पहुंचते हैं तो देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। उनके खेत पर फसल के नाम पर एक दाना भी नहीं था। यह देखकर दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं। निराश मन से घर आते हैं। तब संतोषी रमेश को सांत्वना बंधाती है। सुनो जी, जो होना था वह हो गया। प्रकृति और भगवान के आगे हमारी कहाँ चलने वाली है। अब ऐसा करते हैं, कुछ नई योजना बनाते हैं जिससे कि हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो सके। हम कोई भी काम शुरू कर लें, शुरुआत में हमें पूंजी तो लगानी ही होगी, पर अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। हाँ जी, बात तो सही है, पर आप चिंता ना करिए, मेरे पास कुछ जमा पैसे हैं, वह मैं लेकर आती हूँ। आप उनको खर्च करके कुछ नया व्यापार चालू कर सकते हो। आप यहीं रुकिए, मौसम भी खराब है। मैं आपके लिए गरम गरम काढ़ा बनाकर लाती हूँ, जिसको पीते ही आपकी थकान और कमजोरी दूर हो जाएगी। थोड़ी ही देर में संतोषी गरमा गरम काढ़ा लेकर आती है। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कैसे बनाया है तुमने इसे? इतने में संतोषी का दिमाग चला। देखो जी, मौसम बिगड़ा हुआ है, सर्दी और बारिश एक साथ हो रही है। अगर हम यह काढ़ा बनाकर बेचें तो कैसा रहेगा? इसको बनाने में ना ज्यादा मेहनत की जरूरत है और ना ही ज्यादा सामान की। जो बचे पैसे हैं उसमें हम यह काम आसानी से शुरू कर सकते हैं। हाँ, क्या दिमाग लगाया तुमने। तुम ऐसा करो, सुबह मुझे यह काढ़ा बनाकर दे दो। मैं इसे गांव में घूमकर बेचता हूँ और जो मुनाफा होगा उसी से हम अपना गुजारा करेंगे। अगली सुबह रमेश काढ़ा बेचने के लिए घर से निकलता है। सुबह सुबह ही उसका सारा काढ़ा आसानी से बिक जाता है और उसकी अच्छी कमाई होती है। अब उसके दिन बदलने लगते हैं। वह वहीं गांव में
काढ़े का ठेला लगा लेता है। लोग वहां पर आते हैं और गर्मा गर्म काढ़ा पीकर उनको खांसी, जुकाम व बुखार से राहत मिलती है। भाई साहब, 2 गिलास काढ़ा मेरे लिए भी पैक कर दो। घर पर पति, बच्चे बीमार हैं। आपका काढ़ा पीते ही उन्हें आराम होगा। जी बहन, यह लीजिए। खूब अच्छे से रमेश का काम चल पड़ता है और अब उसे भगवान से भी कोई शिकायत नहीं रहती। ठंड के मौसम में उसको एक नई जिंदगी जो मिल गई होती है।